फैसलाबाद में निगरान हुकूमत ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए हैं। चौथी मंजिल पर मजीद 65 बेड्स का इजाफा किया गया है। मशीनरी समेत दीगर सामान खरीदा जाएगा। आज़ादार हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुखीर आज़ाद के तावन से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में चौथी मंजिल पर इमारत तामीर की जा रही है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे सामान ख़रीदना था वो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो सामान की फराहमी है वहाँ पे मशीनरी, बेड समेत दीगर जो सामान मुहैया होगा वो हुकूमत फराहम करेगी। तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो फ़ंड जारी कर दिया गया, कितना फ़ंड निगरान हुकूमत की जानिब से जारी किया गया? हमारे साथ एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम साहब मौजूद हैं। जिस तरह बताएं कितना फंड जारी किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा ये दिसंबर के एंड तक जो है 65 बेड्स का जो हमारा कार्डियक वार्ड है वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और सेक्रेटरी साहब की खुसूसी कावज से 150 मिलियन जो है हमें जो रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने हम पे जो अपना जो है उनकी खुसूसी कावज से हमें जो इसके बेड्स जो हैं वो भी डिपार्टमेंट जो है हमें प्रोवाइड करेगा। तो इंशाल्लाह ये जो है जैसे ही इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह जो है ये हमारे जो सामान हमें रिसीव हो जाएगा और हमारे जो 65 बेड्स हैं वो इंशाल्लाह फंक्शनल होंगे और इंशाल्लाह इससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद है कब तक ये फाल होने जा रही है चौथी मंजिल? इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि इसको जनवरी में हम फाल करें। बिल्कुल कोशिश है कि जनवरी में जो है फाल किया जाए और इस तरह 65 बेड का जो है इजाफा होगा। इसके लिए मशीनरी की खरीदारी से मुतल्लिक निगरान हुकूमत की जानिब से जो फंड है वो जारी कर। आज़ादार हुसैन अपडेट्स के लिए थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा में ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ शुरू कर दी है। डीपीओ सैयद करार हुसैन की जानिब से जीरो टॉलरेंस की हिदायत जारी। 15 गाड़ी मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीएसपी आसिफ रहीम जट का कहना था 15 रोज में 2100 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने किए गए हैं। गाड़ी मालिकान को 14 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया है। टोबा में ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयां शुरू। चिन्योट में 18 भट्टे सील कर दिए गए, 28 लाख के जुर्माने किए गए। इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा। जी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला चिन्योट में भी स्मोक के तदारुक के लिए सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट ने मुख्तलिफ जो भट्टे हैं ईंटों के उनका विजिट किया है और वहाँ पर जिगजैग टेक्नोलॉजी का जायजा लिया है। जिनके जहाँ पे जिगजैग टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर। स्मोक की आमद है, काफ़ी एक्शन लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ भट्टों का आपने विजिट किया, जिगजैग टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की बड़ी वाज़ेह हदायत है, उनके ऊपर हम सख्ती से इनसे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। अभी मैंने मुख्तलिफ भट्टों का जो है विज़िट किया है। जिन लोगों ने इसकी वायलेशन कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ हम सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी बज़ाहिर तो की हुई थी लेकिन उसके प्रॉपर जो है वो उसके जो हैं SOPs कह लें उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने अभी ये जो मैंने अभी भट्टा विजिट किया है यहाँ पे वो ब्लोअर लगाया हुआ है जिससे धुएं में काफ़ी कमी तो है, लेकिन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी इसने लगाई हुई है लेकिन वो प्रॉपर उस पर शेप में नहीं थी। लिहाजा इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनको वार्निंग्स भी जारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर। इसके ऊपर इनको मैंने बता दिया है कि कोई भी आपके साथ रायत नहीं बरती जाएगी। अभी इनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट जो है ना एक्शन ले रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, तहसील चिन्योट में तकरीबन 100 से शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात, जंग से मुतालिक एतराज़ात की आज इलेक्शन कमीशन में समाअत। जिला भर से 13 दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। NA 108, 109 और 110 से मुतालिक फैसल हयात, मोहम्मद अशरफ और नईम असर ने एतराज़ात जमा करवाए हैं। जफर इकबाल और गुलाम कासिम ने PP 125 और 131 से मुतालिक एतराज़ात जमा करवाए हैं। आमिर शहजाद और सफदर सलीम ने PP 125 से मुतालिक एतराज़ात जमा करवाए हैं। साबिक MPAs सुल्तान सिकंदर भुरवाना और मोहम्मद असलम भुरवाना ने PP 126, 127 और 128 से मुतालिक एतराज़ात जमा करवा दिए हैं। एडवोकेट जुल्फ़िकार खान नासिर ने PP 126 से मुतालिक एतराज़ात जमा करवा दिए हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम के पास फंड्स की कमी है या प्रोजेक्ट्स में अदम दिलचस्पी है। फैसलाबाद में तालीम प्रोजेक्ट के तहत सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले 148 स्कूलों को 6 माह से फंड्स ना मिल सके। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, अपडेट कीजिएगा जहांगीर।
جی محکمہ تعلیم پنجاب کی عدم دلچسپی ہے یا فنڈز کی کمی، تعلیم 2 پروجیکٹ جو ہے اس میں اساتذہ کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں تعلیم پروجیکٹ کے نام پر سیکنڈ شفٹ کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں فیصل آباد میں 74 میل اور 74 فیمیل سکولز ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 148 سکولز ہیں جہاں پر 700 سے زائد اساتذہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سیکنڈ شفٹ میں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب تعلیم کے مواقع میسر ہوں۔ لیکن 6 ماہ سے ان اساتذہ کو فنڈز جو ہیں وہ نہ ملنے کے باعث جو معاوضے دیے جانا تھے، جو کہ سیکنڈ شفٹ پڑھانے کی تنخواہیں تھیں، وہ ان کو تاحال نہیں مل سکیں۔ اس حوالے سے متعدد بار سی ایجوکیشن آفس میں ریکویسٹ بھیجی گئی ان اساتذہ کی طرف سے کہ ان کے فنڈ جو ہیں ان کی اعزازیے وہ کلیئر کیے جائیں، لیکن 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کو تنخواہیں اور فنڈ جو ہیں وہ نہیں مل سکے، جس کے باعث اساتذہ جو ہیں ان کی دلچسپی سیکنڈ شفٹ میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر اساتذہ کی طرف سے سیکنڈ شفٹ پڑھانے سے خیر بات کہہ دیا گیا ہے اور جو سربراہان ادارہ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیچر سیکنڈ شفٹ میں لینے پر مجبور ہیں، لیکن اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ بھی بھاگ جائیں گے اور جو سیکنڈ شفٹ وہ فلوپ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے والے صارفین کے لیے اہم خبر ہے، فیسکو حکام نے درخواستیں 15 روز میں نمٹانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو سولر سسٹم صارفین کی جانب سے دی جانے والی نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں نپٹانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے اور 15 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو میں اس وقت 200 سے زائد نیٹ میٹرنگ کی جو درخواستیں ہیں وہ زیر التواء ہیں جو صارفین کی جانب سے نیٹ میٹرنگ کے لیے دی گئی ہیں۔ فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام تر سرکلز کے سپرنٹینڈنگ انجینئرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور MNT کو جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں۔ شعبہ میراٹ کو بھی اس سے آگاہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی درخواست کو جو ہے وہ پینڈنگ نہ رکھا جائے اور 15 روز کے اندر اندر نیٹ میٹرنگ کی جو درخواستیں ہیں ان کو نپٹایا جائے تاکہ نیٹ میٹرنگ کو فروغ دیا جا سکے اور بجلی کی بچت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیسکو میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ سولر سسٹم سے نیٹ میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اویس اپڈیٹ کر رہا تھا، شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ تعلیم کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود طلبہ کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہے۔ چک 268 کے سرکاری سکولز کی طالبات کو ٹریکٹر ٹرالی پر کھیلوں کے مقابلوں میں لے جانے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ٹوبہ سے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ تعلیم کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود طلبہ کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں رحمت آباد پرائمری اسکول میں تحصیل بھر کے اسکولوں کی اسپورٹس مقابلے ہو رہے ہیں اور ان مقابلوں میں تحصیل بھر کے اسکولوں کے طلباء یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے نواحی علاقے 200 علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے بھی صورتحال پر چپ سادھ لی ہے۔ طالبات اور اساتذہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹوبہ سے۔ چک 268 کی طالبات اور اساتذہ ٹریکٹر ٹرالیوں پر بیٹھ کر گراؤنڈ میں پہنچنے پر بالکل مجبور ہو چکے ہیں۔ رحمت آباد پرائمری اسکول میں حکومت پنجاب کی ہدایات پر کھیلوں کے مقابلات جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں سرکاری اسکولز کے حوالے سے۔ سرکاری اسکول کھیلوں کے مقابلوں کے لیے ٹریکٹر پر لے کر جاتا ہے۔ مبشر بتائیے گا مزید اس حوالے سے۔ جی بالکل، رحمت آباد پرائمری اسکول میں اس وقت تحصیل بھر کے اسکولوں کے اسپورٹس کے مقابلے جو ہے وہ جاری ہیں۔ 268 جو اسکول ہے پرائمری اسکول، وہاں سے بھی طالبات کو ان کھیلوں کے مقابلوں میں کے لیے لایا گیا، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ان کو پک اپ وین مل سکی، نہ رکشا مل سکا، بلکہ ان کو ٹریکٹر ٹرالی پر جو ہے وہ اس رحمت آباد اسکول میں کھیلنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ مناظر 3041 سامنے لے کر آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی میں یہ طالبات جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی مجبور ہیں کہ انہوں نے اسکولوں کی جو سپورٹس ہیں وہاں پر پہنچنا۔ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے ڈی او جو فیمیل ہیں ان سے، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس فنڈز موجود تھے لیکن جلدی کی وجہ سے ان کو پک اپ وین نہیں مل سکی اور مجبوراً ان طالبات کو جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی پر لائی ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ محکمہ تعلیم کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں، اس کے باوجود ان طلباء کو کھیلوں کے گراؤنڈ میں لانے کے لیے ان کے پاس گاڑیوں کے لیے جو پیسے موجود نہیں تھے اور یہ طالبات جو ہے وہ خاصی
खार होती हुई रहमताबाद स्कूल में पहुंची हैं। ट्रैक्टर ट्राली पर इनको लाया है, जिस पर इनके वालिदैन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका कहना है कि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि उनके साथ इस तरह का जो रवैया जो है वो बर्ताव किया जा रहा है कि इनके लिए ना उनको पिकअप वैन मिल सकी, ना वैगन मिल सकी, बल्कि उनको ट्रैक्टर ट्राली पर जो है वो स्कूलों की स्पोर्ट्स में ले जाया गया। ट्रैक्टर ट्राली जो है वो आमतौर पर जो है वो देखा गया है कि जानवरों को लेकर जाती हैं या सामान के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कौम के मुस्तकबिल को जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों पर बिठाकर स्कूल तक पहुंचाया गया। सीओ एजुकेशन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है। डीओ फीमेल से कहना है कि इस हवाले से इस मामले की इंक्वायरी भी की जाएगी, ताहम उनका ये कहना है कि ये बच्चों को बिलाशुबा पिकअप वैन पर ही स्कूल लाया जाना चाहिए था, जिस पर उन्होंने मुतलका जो हेड मिनिस्टर्स हैं उनसे जवाब तलबी भी कर ली है। बताया जा रहा है कि तमाम तर जो तहसील के स्कूल हैं उनके दरमियान खेलों के मुकाबला जात आज तमाम दिन जारी रहेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ये खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और बाद अज़ा लेवल पर ये मुकाबले होंगे। तहम तलबा से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूलों की स्पोर्ट्स हो या कोई दीगर कंपटीशन के मुकाबले हों तो वहाँ पर उनको इसी तरीके से जो है वो ले जाया जाता है। जी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कपास की बेहतर पैदावार गुज़िश्ता साल की निस्बत 80% बेहतरी आई है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर कपास की पैदावार की बात करें तो रिकॉर्ड इजाफा जो है नजर आ रहा है। 67 लाख पर पाकिस्तान ताहाल अभी तक बेल्स की पैदावार के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें पंजाब 42% इजाफा जो है वो दिखा चुका ताहाल। और ये पंजाब की बात करें 30 लाख बेल सिर्फ पंजाब से ताहाल अभी तक पैदावार हो चुकी है। फैसल मियां मौजूद हैं। फैसल भाई, कैसे देखते हैं इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को कितना का आप समझते होगा, और ये कितनी अच्छी चीज़ है कि छोटी सी एक पॉलिसी से बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, जहाँ 2 से 3 अरब डॉलर हमारा सेव होगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और ये मैं समझूंगा कि टर्न अराउंड किया पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे ये कॉटन में, और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है। और पाकिस्तान को जो 2-3 अरब डॉलर बाहर से खर्च करके ये कॉटन इंपोर्ट करनी पड़नी थी, अब वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खासतौर पे जहां हम बाहर से माल मंगवा रहे थे तो खाम माल में कुछ चीज़ें सस्ती हो गए आवाम तक, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में कुछ फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये कॉस्ट एफिशिएंसी इससे बेहतर होगी, क्योंकि देखिए ना भाई, जो हम कॉटन इंपोर्ट करते थे वो तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये पर मन में हमें मिलती थी। अब ये यहाँ पे हमें 17 साढ़े 17 हज़ार पर मन में मिलेगी। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पे देखिए ना, जब इंपोर्ट करनी है तो उसको 2 से 2.5 माह आने में लग जाते थे, अब वो चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में तो 5 नहीं तो 10 दिनों में जहाँ से कहीं से भी मूव करके कॉटन अवेलेबल होगी, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा मेरे ख्याल के मुताबिक टाइम सेविंग भी होगा, जिससे जो अवेलेबिलिटी है ना वो अच्छे तरीके से होगी। अवेलेबिलिटी होगी, टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा और पाकिस्तान खोया हुआ मुकाम जहां खुद मुख्तार था कपास में, उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस वक्त सनतकार कह रहे हैं, सूतर मंडी के मेंबर कह रहे हैं कि इसमें हमें बड़ा इजाफा नजर आ रहा है, जो कि अभी चल रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक 67 लाख बेल। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। फर्नीचर का कारोबार ठप होकर रह गया है, इस हाल से बात करेंगे, शराज भट्ट से, अपडेट कीजिएगा। बिलाशुबा डॉलर की कीमतें एक दफा फिर बढ़ने लगी हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो डॉलर 315 रुपए से कम होकर 280 रुपए पर आया। उसके पॉजिटिव यानी मुस्बत इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो मुख्तलिफ कारोबारी तबके में देखे गए और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अशिया खुदनोश की कीमतें कम हुई, गाड़ियों की कीमतें कम हुई, आटा, चीनी, दालें, चावल और इसके साथ साथ दीगर घी की कीमतें भी कम होती हुई नजर आई। लेकिन इसके बावजूद जिस सेक्टर के अंदर कीमतें कम नहीं हुई वो है फर्नीचर का सेक्टर। फर्नीचर आज भी उतना ही महंगा है जितना 315 रुपए जब डॉलर था तब महंगा था। रॉ मटेरियल की कीमतें रत्ती बराबर कम नहीं हुई। कीमतें जो आज भी हैं वो 315 रुपए डॉलर के हिसाब से जो है वसूल की जा रही हैं। हमारे साथ फर्नीचर एसोसिएशन से मौजूद हैं मिर्जा अफजल मुगल साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो बढ़ती हुई इन कीमतों के हवाले से और इसके इम्पैक्ट के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे। मिर्जा साहब ये बताएगा, कीमतें बढ़ती चली गई और वापस नहीं आई, 280 तक डॉलर आया, 315 रुपए के हिसाब से आज भी आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या वजूहात समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा फैसलाबाद में सनतकारों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। मैं अपने सेक्टर के हवाले से बात करूंगा कि जब से डॉलर महंगा हुआ है इतनी ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट हमारी बढ़ गई है कि हम खुद भी परेशान हैं। कस्टमर ने तो परेशान होना ही अपनी जगह पे। मेरा डायरेक्ट क्योंकि परचेज से है तल्लक,
फोम वगैरह के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो नीचे नहीं आए जब से डॉलर की कीमत कम हुई है। परचेजिंग आप खुद करते हैं? मैं खुद करता हूं, मुझे डायरेक्ट पता है। वुड का कीमत, जो भी वुड की कीमत थी उससे कीमत बढ़ी है जब डॉलर की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डॉलर की कम हुई है। होना तो ये चाहिए था कि रेट कम होते, लेकिन रेट एज इट ऐसे हैं। हमारा डीको पेंट का है मटेरियल, पॉलिश का मटेरियल है फर्नीचर करने के लिए। इसमें हम रेक्सिन, लेदर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। एज इट रेट जो आज से 3-4 माह पहले जब डॉलर की कीमत ज्यादा थी उसी रेट पे अब भी हमें मिल रहा है। कीमतें कम नहीं हुई हैं, कीमतें कम होनी चाहिए। फर्नीचर से जुड़े ताजर हज़रात की जान से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि आम आवाम जिनके पास पब्लिक आती है, जिनके पास परचेजर आता है, जो उनके पास खरीदार आता है, जो उनका गाहक शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां रंग ले आई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, उमैर अजमत से अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम जो किए गए हैं वो रंग ला रहे हैं, और इस हवाले से निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से भी FBR को हिदायत जारी की गई थी कि रवा माली साल में टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएँ। तो अक्टूबर के महीने में फैसलाबाद डिवीजन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और 35,000 नए अफराद जो हैं वो टैक्स नेट का हिस्सा बने हैं सिर्फ एक महीने के दौरान, जिसके बाद फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद जो है वो 6.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने वाले, उसके साथ साथ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले और जायदादें खरीदने वाले अफराद का डाटा हासिल किया गया, और उस डाटा की रोशनी में जो गैर रजिस्टर्ड अफराद थे उनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के लिए नोटिस भिजवाए गए, जिसके बाद उसमें इजाफा हुआ है। 35,000 नए लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। FBR हुकाम का कहना है कि इस हवाले से टैक्स नेट में इजाफे के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फंड्स की किल्लत GR3 फैसलाबाद की तामीर नौ में बड़ी रुकावट बन गई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है इमरान असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में GR3 की तमीर नौ की स्कीम के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी CNW से 10 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं। इस स्कीम के लिए 44 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस थे, और ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के तमाम मुलाजमीन और अफसरान की जो रहाइश गाँव की ये स्कीम थी, जो चकजुमरा में 350 कनाल रकबा मुहित पर बनाई जानी थी। इस हवाले से जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब को माली साल 2023 और 24 में 4 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दिए गए। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से इस स्कीम के लिए मजीद 10 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांगे गए हैं, और सेक्रेटरी CNW डायरेक्टर डेवलपमेंट को जो है वो आगाही दी जा चुकी है। फंड ना होने की वजह से फैसलाबाद में GR3 की तमीर नौ का जो स्कीम का मनसूबा है वो रुक चुका है, और इसी तरह जो है वो 350 जो रकबे पर, जो कनाल रकबे पर जो चकजुमरा में जो है वो GR3 बनाया जाना है, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की रहाइश गाँव की स्कीम जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से सरअंजाम दी जानी है। अभी जो है स्कीम के लिए 10 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं, और इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द माली साल 2023 और 24 के लिए स्कीम के लिए शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। जंग में महकमा खेल की मुबैना गफलत, क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस पिचेस की कमी ने खिलाड़ियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वसीम अजीज हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में महकमा स्पोर्ट्स की गफलत के बायस क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। प्रैक्टिस पिचें ना होने के बायस जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके बरअक्स से 6 माह कबल 2 नई प्रैक्टिस पिचें बनाई गई थी जो इंतहाई नाकारा हैं, जिनके इर्द गिर्द जो हिफाजती जंगला है वो ना होने के बायस खिलाड़ियों के जख्मी होने का अंदेशा है। खिलाड़ियों की जानिब से महकमा स्पोर्ट्स की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठाया गया है। मेरा कैमरा मैन इस टाइम आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिस पिचें बनाई गई थी जिनके इर्द गिर्द जो है वो हिफाजती जंगला लगाया जाना था ताकि खिलाड़ियों को जो है वो बॉल ना लगे, लेकिन यहाँ पर कोई हिफाजती जंगला नहीं लगाया गया, जिसके बायस खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर हार्ड बॉल के जितने भी प्लेयर हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया है कि यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई जो है वो मुनासिब पिचें नहीं है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ फरमान साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को? मोहतरम, आप लोगों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी मुश्किलात को आपने उजागर किया। जब से मोहतरम डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब तशरीफ़ लाए हैं, क्रिकेट के मैदान आबाद हो चुके हैं। खेलों के मैदान बशमूल क्रिकेट बड़ी रौनकें बढ़ गई हैं, लेकिन स्पोर्ट्स
ऑफिस की जानिब से ये जो प्रैक्टिस विकटें बनाई गई थी 2 सीमेंटेड, इनके अंदर मटीरियल एक तो मेयारी नहीं लगाया गया, फिर इर्द गिर्द जो पाइप लगाए गए हैं वो टेक्निकली किसी क्रिकेटर के मशवरे के बगैर एक नातजर्बाकार ठेकेदार की गफलत की वजह से बिल्कुल विकटों के साथ हैं। जब भी इनसे गेंद टकराती है तो वापस खिलाड़ी को लगती है। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद का एफडीए सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वकास बेग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद साहबा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और एफडीए हुकाम के हमरा जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बनने वाले एफडीए सिटी में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का न सिर्फ दौरा किया गया है बल्कि इसे जल्द अज जल्द शहरियों की सहूलत के लिए फ़ाल बनाने के हवाले से भी इकदाम की हिदायत की गई है। हमारे साथ भी मौजूद होंगी, इनसे भी पूछेंगे। मैम, ये बताइएगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसमें न सिर्फ जिमनेजियम है बल्कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल हैं, स्क्वैश है, दीगर खेल्स हैं। क्या समझते हैं कि कब तक ये फ़ाल होगा और फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत ही जो है खूबसूरत और एक यूज़फुल जो है फैसिलिटी इंशाल्लाह हम अगले 3 महीने में कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम फंक्शनल कर दें। कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, वो टेकअप की है और गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिट किया है। इंशाल्लाह इसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करके आज मैनेजमेंट कमेटी के लिए सबको रिक्वेस्ट की थी। इसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई है और हमने डिसाइड किया है कि मेंबरशिप को ओपन किया जाए और लोगों को जो अट्रैक्शंस हैं जो कि हमारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों के लिए जो है ओपन की जाएं ताकि यहाँ हमारे शहरी जो हैं वो आ सकें और सेहतमंद एक्टिविटीज़ में जो है वो अपनी टाइम को स्पेंड करें। यहाँ पे फूड एरिया भी बनेगा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का और ये एक आप देखिएगा फैसलाबाद के लिए बहुत ही खूबसूरत एडिशन इंशाल्लाह होगा शहरियों के लिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों के लिए इस खूबसूरत वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के नायब अमीर राय नदीबुल रहमान के वालिद की नमाज जनाजा चोहर माजरा कब्रिस्तान में अदा। स्मोक से आगाही के लिए चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वॉक, इस हवाले से बात करेंगे। कुमैर हैदर से अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के अंदर स्मोक में दिन ब दिन इजाफे के खिलाफ एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है जिसके अंदर स्मोक से बचाव के तरीके और इसके हवाले से आगाही दी जा रही है। हमारे साथ एमएस डीएचक्यू अस्पताल मौजूद है। सर बताइएगा स्मोक के हवाले से किन किन तदाबीर पे हमें अमल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पंजाब में जिस तरह स्मोक का ये सीज़न चल रहा है तो सबसे पहले तो ये जो हमारा इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, जो पोल्यूशन है, उस पे भी एनवायरनमेंट काम कर रही है और हमारे पास मरीज़ भी इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनको बार बार ये हमारी तलकीन की हुई है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और बार बार अपने आँखों को पानी से साफ़ करें, धोते रहें मुंह को और सबसे ज़्यादा ये कि एहतियात करें। एहतियात से हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और स्पेशली स्मोक की वजह से जो खांसी, नज़ला और सांस में दुश्वारी उससे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, एमएस साहब का यही कहना है कि शुक्रिया कुमैर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।